भूचेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर उस मोक्ष के स्वरूप को समझते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। क्या है? जहाँ किसी प्रकार का मरण नहीं है, भय नहीं है, मित्र नहीं है, और भी चीज़ें जो यहाँ बताई थी, यानी वो कुछ नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। और वो ऐसा ना जन्म है, न मरण है, न शोक है, न भय है, इन सब से वहाँ पर परिमुक्ति क्या है? ये मुक्त हो जाता है। जीव मोक्ष में जाने के बाद परम आनंद को प्राप्त होता है, जिसको परमानंद भी कह सकते हैं। वो परमानंद स्वभावी ये भगवती ये आत्मा है, और इस भगवती आत्मा की परमानंद को नहीं प्राप्त होने देता है तो वो है इंद्रिय सुख विषय कसाय। क्या है? ये वास्तविकता में जो शुद्ध सुख था हमें वो नहीं मिलने दे रहा, हम अशुद्ध सुख में फंसे हुए हैं। पर्याय के सुख, किसके सुख हैं? पर्याय के सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं, ये सुखाभास है। और आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने इन चीज़ों को सुखाभास भी लिखा है। क्या लिखा है? इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। उन्होंने लिखा है सपरम बाधा सैदम विच्छिन्नम विस्मम विच्छिन्नम बंदे कारणम विस्मम जम इंदी तम लद्दम तम सुख दुख में वता। 5 कारण दिए हैं जो इंद्रिय सुख को सुख मानता है। ये हमारी अनादि से अज्ञानता रही है, अनादि से मिथ्यात्व रहा है। झूठी मान्यता को भी मिथ्यात्व कहा जाता है। अनादि से क्या रहा है? मिथ्यात्व रहा है कि हम जो है ना विषय और कसाय में सुख मानते हैं। विषय कसाय सुख का कारण नहीं है, इंद्रिय भी सुख का कारण नहीं है, सुखाभास है। क्या है? सुखाभास। सुखाभास अर्थात जैसे पीतल जो है सोने जैसा दिखता है, सोना नहीं है। सोना है क्या? या बेंटेक्स सोने जैसा दिखता है पर सोना है क्या? नहीं है। यानी आभासित होता है सोने जैसा पर सोना है क्या? नहीं है। ऐसी इंद्रिय सुख सुख जैसे दिखते हैं पर सुख नहीं है। प्रश्न किया गया इनको सुख क्यों नहीं माने? कुंद स्वामी से कह दिया जगत में तो दुनिया कहती है सुख है और सुख दिखाई भी दे रहा है, इनमें सुख किन कारणों से नहीं है? आप ये बताइए, कारण बताइए तो हम उसको स्वीकार करेंगे। बिना कारण के हम स्वीकार करने वाले नहीं। आप हेतु दीजिए कि ये गलत क्यों है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो आपको हेतु दे रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है? सुखाभास है। एक और ध्यान रखना, अकेले कारणों से, आज विषय भी चल रहा था उसको समझो, अकेले कारणों से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कारण ज्ञान होना चाहिए। क्या है? जैसे उदाहरण दिया था, धूम से अग्नि का अनुमान होता है कि धुआं है तो अग्नि होगी, पर धुएं का भी ज्ञान होना चाहिए, धूम ज्ञान होना चाहिए। अकेले धुएं से सब नहीं जान सकते कि अग्नि होगी। ऐसे ही साधन ज्ञान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधन ज्ञान भी होना चाहिए। हम जो सुखाभास कह रहे हैं, वो इंद्रिय सुख को सुखाभास कह रहे हैं, तो आप वो कारण ज्ञान भी होना चाहिए। कारण ज्ञान हो गया तो आपको सुखाभास ही दिखेगा, और कारण ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको सुख ही मानोगे। क्या है? जैसे उन्होंने दिया है, सबसे पहला जो इंद्रियों से प्राप्त सुख होता है वो सबसे पहले वो पराधीन है। कैसा है? पराधीन है कि नहीं? इंद्रिय सुख पराधीन है कि नहीं? इंद्रिय सुख पराधीन है कि नहीं? है। पराधीन में सुख होता क्या? क्या कहते? पराधीन स्वप्ने सुख नाही।
पराधीन में स्वप्न में भी सुख नहीं है। साक्षात सुख को सुख कैसे बोलते हो? तो जो पहली बात कह दी है, इंद्रियां पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। कैसी है? इंद्रियां पौद्गलिक हैं और इंद्रियां पराधीन है। अब बुढ़ापा आता जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनना तो चाहते हैं पर सुनाई नहीं दे रहा है, देखना चाहते दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि चखना भी चाहते, सूंघना भी चाहते हैं, पर अब क्या करें, पेट साथ में नहीं देता है, पचा नहीं पाता है, बचा भी नहीं पाता है, वो पचा भी नहीं पाता है। इसीलिए सात्विक भोजन करो तो आनंद में रहोगे, अन्यथा क्या है, अब जो है ना, अब आपकी इंद्रियां सुख खत्म हो गए। बुढ़ापे में जितने इंद्रिय सुख थे लगभग बहुत कुछ चले गए। अब आप मान लो कि ये सुख पराधीन है। जब तक युवावस्था थी सो खूब पाप किए, खूब इंद्रिय सुख किया, फिर उसके बाद जब इंद्रियां साथ नहीं देती हैं तो संक्लिष्टता आती है, पराधीन सुख है। क्या है? इसीलिए सुख कैसा है? ये इंद्रिय सुख, चाहे स्पर्श इंद्रिय का सुख है, चाहे घ्राण इंद्रिय का सुख है, चाहे रसना इंद्रिय का सुख है, चाहे चक्षु इंद्रिय का सुख है, चाहे कर्ण इंद्रिय का सुख है, ये सब पराधीन है। कैसा है? पराधीन। 5 कारण दिए हैं, 5 इंद्रिय हैं, 5 पाप है और 5 कारण दिए हैं। इनसे विरक्त हो जाओ। सबसे पहला इंद्रिय सुख कैसा है? पराधीन है। कैसा है? पराधीन है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? बाधा सहित है। कौन सा है? बाधा सहित है। बहुत बाधाएं आती इसमें। लोग इन बाधाओं के लिए भगवान से, गुरुओं से मन्नतें मांगते रहते हैं, हमारी बाधा चली जाए, बाधा निकल जाए, बाधा टल जाए, क्योंकि उनको सुख नहीं मिल रहा। कौन सा? इंद्रिय सुख। और आत्मा सुख निराबाध है। कैसा सुख है? निराबाध सुख है। तीसरा कारण दिया है विच्छिन्नम। इंद्रिय सुख जो है, 5 इंद्रियों का सुख जो है वह छूट जाता है या छूटने वाला होता है। कैसा है? अब यही डर लगता है कि चला ना जाए, गुम ना जाए, ठीक है। जो सुख मिला है सो आकुलता रहती है, ठीक है। अब धन आपकी रक्षा नहीं करता है, आप धन की रक्षा करते हो। क्या करते हो? धन के पहरेदार बन के घर में बैठे रहते हो। किसकी सेवा चल रही है? आप धन की सेवा नहीं करते, है ना। आपकी सेवा धन नहीं करता, आप धन की और तन की दोनों की सेवा करते हो। लोग सोच रहे थे धन में सुख है, और ऐसे बहुत से अज्ञानी जीव हैं जो धन के सुख को सुख माने हैं। आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए धन का सुख, तन का सुख नहीं चाहिए। सब पराधीन है ये। विच्छिन्न। जब तक पुण्य है तब तक सब मिल रहा है, पुण्य चला गया कोई मिलने वाला नहीं। कर्माधीन। कैसा है ये सुख? पराधीन और कर्माधीन है, विच्छिन्नम। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। इस चक्कर में ऐसे भी जीव होते हैं जो धन की या शरीर के राग करते हैं। ऐसे जीव सर्प बन जाते हैं, धन पे ही बैठे मिलते हैं। कहाँ बैठे मिलते हैं? किससे राग था? धन पे राग, जाके बैठ गए। बोले महाराज जी देवता आ गया। देवता नहीं है, वो रागी जीव है। रागी जीव क्या है? मनुष्य पर्याय में धन नहीं छोड़ा था और फिर जाके वही बन गया। एक राजा की कथा सुनाई थी आपको, राजा की कथा सुनी थी कि राजा जो है ना बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस था।
और उसका स्वर्गवास हो गया, कहने को स्वर्गवास हो गया यानी आयु पूर्ण हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो अपने ही खजाने में क्या है, सर्प बना। जब खजाने से धन लेने कोई जाए नहीं लाने देता था, मंत्री भी गए नहीं लाने देता था। और जैसे ही वो राजा का पुत्र गया तो चुपचाप एक साइड बैठ गया। क्या है, धन ले आया। उनने अवधि गाने वाले जो मुनिराज थे उनके पास जाके पूछा कि महाराज ये एक आश्चर्य की बात है, जिस मैंने हमने स्वयं देखा है, सबको पहुंचाया है, एक एक धन का एक सिक्का भी उठाने नहीं देता था, वो सर्प हमें देख के कोने में क्यों बैठ गया। अच्छे सुनो भैया, जो दिन रात धन 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 करते रहते हैं ना, है ना, सो धन्य पर्याय छोड़ के धन में ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो महाराज कहने लगे, राजन वो आपके पूर्व पर्याय के पिता है। बड़ा आश्चर्य लगा, कहाँ राजा थे और कहाँ सांप हो गए। महाराज ने कहा जाओ उनको संबोधो जाके। क्या है, उनको संबोधन कर दो, कम से कम तुम्हारी बात मान लेंगे, सुन लेंगे। और उन्होंने अपने माने पिता को संबोधन दिया कि आपने देखो, आपने पूर्व पर्याय में इंद्रिय सुखों से राग किया, धन से राग किया, इस कारण आपकी ये दुर्गति हो गई, आज सर्प बन गए आप। उनको भी जाति स्मरण हो गया, उस पुत्र की बात को सुन लिया। इसलिए आप इस मोह को छोड़ो। और पुत्र को भी वैराग्य हो गया कि बताओ धन के राग के चक्कर में पिता क्या बन गए। सुन लो भैया, जो माने अंत तक जिनको धर्म अच्छा नहीं लग रहा है उनके लिए फिर ऐसी गतियां मिल जाएंगी। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत से पुण्यात्मा जीव नहीं हैं जो वर्तमान में या तो गतिबंद हो गया है या उनका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, जो जिन देशना को अपने कानों से नहीं सुन पा रहे हैं। तीव्र मिथ्यात्व का उदय है कि जिनवाणी आते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं या किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, ये समझना उनके पाप कर्म का उदय है। समझो, इंद्रिय सुख को हम सुख माने हैं। यहाँ ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हर जगह रहते हैं, पर पुण्यात्मा जीव ही जिन देशना को सुन पाते हैं। क्या उनने जैसी सुनी, उनको क्या है, विरक्ति हो गई, बात समझ में आ गई कि एक पर्याय में राजा थे, दूसरी पर्याय में क्या बन गए, सर्प बन गए। उस सर्प ने कम से कम क्या है, एक संबोधन प्राप्त करके विरक्त हो गया, ठीक है। और पुत्र भी वैराग को प्राप्त होकर दीक्षा ले लिए। ऐसी ऐसी दुर्गतियां होती हैं। इसीलिए क्या है, धन तुम्हारे पुण्य के योग से आया है। धन और तन की रक्षा में आप संकल्प विकल्प मत करो। जो आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए था, वो हम आनंद समाप्त कर रहे हैं इस धन और तन के राग में। अब बताओ, धन की सेवा आप कर रहे हो कि आपकी सेवा धन कर रहा है? आप सेठ हो कि धन सेठ है? धन सेठ है, आप क्या हैं, नौकर हैं। और हम अपने आप को मिथ्याभिमान में, झूठे अभिमान में क्या मानते हैं, हम राजा हैं, हम सेठ हैं। क्या है, देख लो ना, राजा भी हो ना, अब समझो, राजा भी हो, कोई भी, चाहे देश का राजा हो, चाहे कहीं का राजा हो, राजा है, वो किसकी भूमि की रक्षा कर रहा है? किसकी रक्षा कर रहा है? भूमि की रक्षा कर रहा है, धन की रक्षा कर रहा है, और चीजों की रक्षा कर रहा है। कौन कर रहा है? राजा। राजा नहीं है,
नौकर है, राजा तो वो स्वयं बना बैठा है। अब आप समझ में आया कुछ? आपको कुछ समझ में आया? अज्ञानता में हम जड़ वस्तुओं की कीमत किए बैठे हैं और जड़ वस्तुओं की ये चेतन क्या है, अपना समय दे दे के उनकी सफाई में लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा में लगा हुआ है। इसीलिए परिग्रह नंदी भी क्या है, धर्म ध्यान है, रौद्र ध्यान है। परिग्रह नंदी भी रौद्र ध्यान है। विच्छिन्नम छूट जाता है, ठीक है ना, पर मोक्ष का सुख छूटने वाला नहीं है। फिर बंध कारणम, और सुन लो, सबसे बड़ी बात यहां बता रहे हैं, जितने भी इंद्रिय सुख है ये निर्जरा के कारण नहीं है, संवर के कारण नहीं है, आश्रय और बंध के कारण है। क्या है? आश्रय और बंध के कारण है। इंद्रिय सुख कैसे है? नहीं आ रहा है, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। बंध के कारण है, पहला पराधीन है, ठीक है, दूसरा बाधा सहित है, तीसरा छूटने वाले विच्छिन्न है, और चौथा बंध कारणम, और पांचवा दिया है विषम है, इनकी हानि वृद्धि होती रहती है। क्या है? माने अस्थिर है, स्थिरता नहीं है इस प्रकार ये, और विषम है, इसका एक और अर्थ है तृप्ति कारक नहीं है। जितनी भी इन चीज़ों को रखते जाओगे लालसा बढ़ती ही जाती है। धन आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, धन से सुखी हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। जिनके यहाँ धन संपन्नता हो गई है वो सुखी नहीं है, वो और बढ़ाना चाहते। क्या है? वो और बढ़ाना चाहते, ये लालसा है। तो इसीलिए इंद्रिय सुख कैसे है? तृप्ति कारक नहीं है। इंद्रिय सुख चाहे स्पर्श इंद्रिय का हो, चाहे रसना इंद्रिय का हो, चाहे घ्राण इंद्रिय का हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का हो, चाहे कर्ण इंद्रिय का हो, और चाहे मन का अनिंद्रिय सुख हो, ये कभी तृप्त नहीं होते। इसलिए ये सुख नहीं है। क्या है? सुखाभास। क्या है? सुखाभास है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर आपको समझा रहे थे, ये मोक्ष है, मोक्ष में ये 5 कारण नहीं होते। यहाँ पर जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है, और बुढ़ापा भी नहीं है, रोग भी नहीं है, शोक भी नहीं है, भय भी नहीं है। इन सबसे परम सुख प्राप्त होता है निर्वाणम शुद्ध सुखम। निर्वाण में शुद्ध सुख होता है। निर्वाण में नहीं तो निर्माण में बहुत अच्छी सुन ली महाराज ने बात। निर्माण में तो दुख ही दुख है। क्या है? मजदूर नहीं आए सो परेशानी, सामान नहीं मिल रहा सो परेशानी, ठीक है। जितना घर बनाने में समय बर्बाद करते हो उतना आप निज के घर में बनाने में समय लगाओगे, सामयिक करोगे तो कर्म की निर्जरा होगे। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। ये निश्रेयस सुख है, जो मोक्ष का सुख है वो अनंत सुख है। कैसा सुख है? अनंत सुख है। और आगे अपन ने पढ़ा था 132 नंबर के श्लोक में, यहाँ पर विद्या दर्शन शक्ति, कौन सी? विद्या दर्शन शक्ति। विद्या का अर्थ दिया था केवल ज्ञान। कौन सा? मात्र शुद्ध ज्ञान होता है, वहाँ कोई ज्ञान नहीं रहता, मात्र एक ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल यानी अकेला। कौन सा ज्ञान? और वास्तविकता में ज्ञान होने से बहुत सुख मिलने लगता है। पता पड़ जाए कौन सा दुख का कारण है, कौन सा सुख का कारण है, कौन संसार सुख का कारण है क्या? संसार सुख का कारण है क्या? नहीं है, ये हमारी भ्रांति है।
हम सुख के कारण को दुख का कारण समझे हैं, दुख के कारण को सुख का कारण समझे हैं। यही हमारा मिथ्यात्व है, मिथ्या धारणा है, झूठी धारणा है। समझो आप, जो जो मिथ्यात्व के कारण है उनको हम सब इकट्ठा किए बैठे, झूठी धारणाओं को हम सब इकट्ठा भी बैठे। अब बताओ सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मिल सकता क्या? सुख 5 इंद्रिय के भोगों में मिल सकता क्या? कल भी बताया था, आज फिर से अपन उसको दोहरा लो। जो संसार विषय सुख होता, अगर संसार में सुखी होता, लोग कहते हैं हम संसार में सुखी हो जाएं, तीर्थंकर तक सुखी नहीं हो पाए तो आप क्या सुखी हो जाओगे? जिनके पास संसार का समस्त वैभव था, इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख का उनके पास संपूर्ण व्यवस्था थी, उनके कपड़े, उनके गहने, उनके भोजन, सब कुछ कहाँ से आता था? स्वर्गों से आता था। उनके शरीर में वो बूढ़े कभी नहीं होते, उनका रोग नहीं होता, उनका मल विसर्जन नहीं होता, माने आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। ऐसे अवधि ज्ञान के धारक थे, सब कुछ उनकी सुविधाएं थी। पर ऐसे सर्व सुख संपन्न होने के बाद भी तीर्थंकर को संसार में सुख नहीं मिला, और आप लोगों को क्या है? संसार में ही सुख मिल गया। किसमें मिल गया? संसार में सुख मिल गया। लोग संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, वास्तविकता में ये सुख नहीं है, सुखाभास है, दुख है, दुख। कितनी अच्छी मनुष्य पर्याय जिसमें केवल ज्ञान हो सकता है। वर्तमान में पुरुषार्थ करोगे तो आगे होगा। क्या है? जिस पर्याय में केवल ज्ञान हो सकता है, वहाँ केवल विषय और भोग रखे हैं। क्या रखा है? विषय और भोग। जैसे श्वान की प्रवृत्ति होती है विषय और भोग के पीछे, ऐसे जीव त्रियंच के ही कार्य कर रहा है और अपने आप को मनुष्य और श्रेष्ठ मान रहा है। बहुत से त्रियंचों की प्रवृत्तियां चल रही हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति आई कहाँ है ना? और वो शुद्ध मनुष्य जिसको हमने कहा था 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, ऐसा धवला जी की दूसरी पुस्तक में आया है। शुद्ध मनुष्य यानी कौन होते हैं? शुद्ध मनुष्य यानी होते हैं मुनिराज। कोई शुद्ध मनुष्य भी नहीं बने अपन, बड़ी बड़ी उपाधियां लिए बैठे हैं, बड़े बड़े महल खड़े किए बैठे हैं, पर आज तक मनुष्य होके शुद्ध मनुष्य तक की भावना नहीं कर पा रहे अपन। क्या है? राष्ट्रपति भी शुद्ध मनुष्य नहीं है। क्या है? इसीलिए कम से कम मनुष्य पर्याय में आने के बाद शुद्ध मनुष्य को तक नहीं पहुंच पाए, भावना नहीं कर पाए, तो कैसे काम बनेगा? बस शुद्ध विषय कसाय में पड़े अपन। तो किस में पड़े हैं? यही तो अज्ञानता है। मोक्ष जहाँ मिलना चाहिए था, उस जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, जो अनादिकाल से भोग भोगे हैं उन्हीं में फिर पड़ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है उनको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, विद्या दर्शन। शक्ति अनंत वीर है। देखो ये है शक्ति का सही प्रयोग। जिस जीव के पास शक्ति थी उसने कर्म क्षय में वो शक्ति लगा दी, और अज्ञानियों के पास शक्ति होती है तो सारा विषय भोग में और कसाय में पूरी शक्ति लगा देते हैं। क्या है? जैसे त्रियंचों में और नरकों में लड़ते आए थे और वैसे मनुष्य में लड़ना प्रारंभ कर दे। जैसे देवों में ईर्षा थी, मान था, ऐसे ही यहाँ भी मनुष्य में और मनुष्य में भी ईर्षा लगा ली। अब बताओ, स्वयं के सुखों में आग लगाने का काम जीव स्वयं कर रहा है।
क्या है? कोई धन में, नोटों में, माने पैसों में आग लगाए तो उसको मूर्ख समझा जाता है। ऐसे ही जो जीव अपनी सुखों में आग लगाए उसके लिए मिथ्या दृष्टि माना जाता है। जीव स्वयं सुखी है पर क्या करे, कसाय के कारण दुखी बैठा है, भोगों के कारण दुखी बैठा है। अनंत शक्ति है। बोलते महाराज जी हम दीक्षा नहीं ले सकते, क्यों? शक्ति नहीं है। वाह, शक्ति कहाँ गई? विषय कसाय। कितनी मिथ्या बातें हैं। भोगने के लिए शक्ति है संसार में, देखना, जबकि यहाँ शक्ति कम करी जाती, आहार कम किया जा रहा है, किया जा रहा ना। आहार भी एक समय लिया जाता, फिर उपवास साधना की पूरी, और यहाँ तो यहाँ इतनी साधना के लिए भी एक बार आहार। कहाँ से शक्ति आती होगी बताओ? जितनी शक्ति है वो सारी साधना में चली गई, ठीक है। और आपके पास शक्ति है इसलिए तो आप लड़ लेते हो खूब। क्या करते हो? कितने कितने बड़े बड़े महल बना लिए, बिना शक्ति के बन गए। क्या है? कोटी शिला उठा लेते जीव। नारायण जो है ना, कोटी शिला उठा लिया है, कोटी शिला इतनी। और रावण को देखो, जिसने क्या है, क्या उठा लिया था? कैलाश पर्वत उठा लिया था। तो शक्ति का प्रयोग देखना, दो वही बाली मुनिराज से, वही रावण था। शक्ति नहीं थी क्या? शक्ति होती नहीं होती तो उठाता क्यों? तो उन्होंने उठाए, पर शक्ति का दुरुपयोग चल रहा था। इस कारण से उन्होंने क्या किया? अपना धीरे से अंगूठा दबा दिया। अज्ञानता थी मात्र बाली मुनिराज के कारण। वो पर्वत को उठा के फेंकना चाहते थे। किसके कारण? पर बाली मुनिराज ने सोचा हमारे कारण तो ठीक है, इतने सारे जिनालय, इतने सारे जीव सब नष्ट हो जाएंगे। उन करुणा के वश होके उनकी रक्षा हो जाए, है ना। चाहते तो एकदम दबा देते अंगूठा, जिससे रावण का मरण भी हो सकता था, पर नहीं, धीरे 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 दबाते गए। और जैसे वो दबता गया, रोए, चिल्लाए, गाए, फिर मंदोदरी रोती रोती मुनिराज की भक्ति करे, क्षमा करो स्वामी, क्षमा करो, आप क्षमा की मूर्ति हो, ठीक है ना। अब रो रहे, गा रहे, सिर्फ चिल्ला रहे। उनके पास पहुंचे, महाराज तो ठीक, क्षमा की मूर्ति, तुमने क्षमा कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। महाराज ने क्षमा कर दिया। अब धीरे से वो निकल के आए, फिर उन्होंने मुनिराज की पूजा की। इसीलिए ध्यान रखो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सारे जीवों में ऐसा दर्शन मिला है भैया, सारे जीवों में भगवान बनने की शक्ति है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा युवा नहीं होती, आत्मा है ना, माने बाल भी नहीं होती। ये तो पर्याय है, पर्याय। नाम बालो वृद्धो हम ना युवतानी पुद्गले। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, ये आत्मा के रूप नहीं है, ये भगवान के भी रूप नहीं है कि बाल रूप भगवान का और बीज का रूप और इनका युवा रूप और वृद्ध रूप। ध्यान रखना, ये संसारी जीवों का देखा जाता है, ये मात्र किसका है? पुद्गल की पर्याय है। क्या है? आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा में कैसी है? अनंत शक्ति है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के साथ हम लोगों का जब चातुर्मास उद्गव में हुआ था, तब आचार्य महाराज बोल रहे थे, जो मासोपवासी कहलाते, बड़े त्यागी तपस्वी कहलाते, बोले ग्रस्त अवस्था में घर में हमने एक उपवास नहीं किया। क्या बोल रहे? ग्रस्त अवस्था में हमने एक उपवास भी नहीं किया था। और बताओ, बैराग हुआ तो मासोपवासी बन गए। आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन में एक बार आहार करते थे बस, वो भी शनिवार का शनिवार। ऐसा
चित्राबाई जो थी ना, उन्होंने बताया था, नहीं चित्राबाई, आचार्य विमल सागर जी की संघ संचालिका, वो कोल्हापुर में थी, तो उन्होंने बताया था कि आचार्य महाराज 7 दिन में उन्हें पड़गाया था, एक बार आहार और एक ही चीज का आहार करते थे। शक्ति थी, यानी बहुत अच्छे शक्तिशाली थे, तो वो क्या करते थे 7 दिन में एक आहार बस, और एक ही वस्तु का आहार। हाँ, आचार्य विमल सागर जी नहीं, आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन में एक बार आहार करते थे। और आचार्य विमल सागर जी महाराज, समझना, ऐसे ऐसे आचार्य हो गए। कई लोग क्या है, वो हाथ का पिसा हुआ लेते थे। क्या लेते थे? हाथ का पिसा हुआ लेते थे, सुनना। पर कई लोग कहने लगे महाराज अब हाथ का पीस नहीं पाते, चक्की का चल जाए, तो बताते आचार्य सन्मति सागर जी बता रहे थे, आचार्य विमल सागर जी ने अन्न ही त्याग कर दिया था। ठीक है, अब जो संघ वाले ले तो ले, हमने जो नियम लिया है सो ऐसे ऐसे त्यागी और तपस्वी रहे। आचार्य विमल सागर जी महाराज पूरी क्षेत्रों की, माने भारत का 5 बार जिन्होंने पूरी क्षेत्रों की यात्रा की हो, और अन्न का त्याग था। क्या था? अब बताओ। अन्न का त्याग था। ऐसे तपस्वी महाराज, आचार्य महाराज अन्न नहीं लेते थे। सन्मति सागर जी महाराज ने भी 34-35 वर्ष की आयु में ही अन्न का त्याग कर दिया था। अब बताओ। और जो अंत में भी थोड़े थोड़े से भोगों के पीछे क्या है और अभक्ष खा रहे हैं, बताओ तो, माने शुद्ध भोजन भी नहीं कर सकते। कैसे अनंत वीर प्रकट होगा आपका? बुढ़ापे में भी अभक्ष खाने की इच्छा होती है, लालसा होती है। विचार करो कैसे योगी राज थे कि अगर हाथ का पिसा नहीं मिल रहा है तो अन्न ही छोड़ दिया। भले दाल चावल था, विकल्प ही नहीं किया उन्होंने, अन्न ही छोड़ दिया, अन्न लेते ही नहीं थे। ठीक है, इसीलिए ऐसे ऐसे त्यागी जीव अनंत वीर प्रकट करते हैं। वास्तविकता में आत्मा में अनंत शक्ति है, अंशन स्वभावी है। आत्मा कैसी है? अब ये बोले त्यागी लोग कि अच्छा त्याग करने के बाद भी वास्तविकता में लगता है आपको ना, जब बहुत सारी चीज़ें त्याग कर दोगे तब लगेगा कि शरीर की इसमें बिना चलता है। लगता है आपको नमक बहुत अच्छा होता है, नमक तो बहुत ही खराब होता है, क्योंकि आपने नमक छोड़ा नहीं इसलिए। अरे लो बीपी तो हमारा भी होता है। आपको बहुत सी औषधियां हैं, कुछ नहीं है। लो बीपी भी होता क्यों है, हमने इसका कारण भी पूछा। लो बीपी का एक ही कारण है, जब पेट खराब होता है ना तो बीपी लो हो जाता है या हाई होता है। और ये ठंडों में होता है, देख लेना आप, ठंडों में गरिष्ठ आहार होता है। बहुत सारी बीमारी का एक ही रीजन है, वो है आहार। आहार औषधि भी है, आहार विष भी है। क्या है? आहार औषधि भी है, आहार विष भी है। ऐसी परिणाम मोक्ष में भी जा सकते हैं और परिणाम परिणति नरक में भी जा सकती है। परिणाम कर्म क्षय में भी जा सकते हैं, परिणाम कसायों के द्वारा कर्म बंध में भी जा सकते हैं। अब अपनी अपनी पर्याय का और अपने अपने ज्ञान का प्रयोग है। क्या है? कई लोग अणुवृत्त धारण कर रहे हैं कर्म क्षय के लिए, और कई लोग अपने ज्ञान से अणुबम बना रहे हैं, लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ज्ञान का प्रयोग, जैसे भोजन का प्रयोग
औषधि के रूप में भी होता है, भोजन का प्रयोग विष के भी रूप में होता है। ध्यान रखना, भोजन वही भोजन आपके लिए बीमारी बना देता है और वही भोजन आपके क्या करता है, औषधि बन जाता है। ऐसे वही परिणाम आपके मोक्ष में कारण बन जाते हैं और वही परिणाम आपके क्या है, आपके संसार के कारण बनते हैं। इसलिए आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने हमने कहा ना, स्टोपदेश तो जरूर बिल्कुल कंठस्थ करना। यत्र भावा शिवम दत्ते द्युत्युदुर्वर्तने यो नत्यासु गव्यूति कोशार्दे कम सीजति। आचार्य भगवान कहते हैं यत्र भावा शिवम दत्ते, जो भाव मोक्ष दे सकते हैं। जो कहते हैं ना हमारे पास अनंत शक्ति अनंत वीर नहीं है, हम कैसे दीक्षा ले लें। छोटे छोटे लोगों से कहते हैं, छोटी छोटी सी उम्र में दीक्षा ले रहे हैं, भैया मत लो दीक्षा। तो उनसे कहते तुम तो बड़े हो गए भैया, तुम्हें ले लो दीक्षा। बोले हमारी तो शक्ति नहीं है, भोग भोगने में बिल्कुल शक्ति है, कसाय करने में बिल्कुल शक्ति है। ध्यान रखना, संसार में सारे विकल्पों को लेकर चलने की बहुत बड़ी शक्ति है, पर आपको धर्म ध्यान करने की, शुक्ल ध्यान करने की बिल्कुल शक्ति नहीं है। कसाय से शक्ति घटती है और धर्म ध्यान आदि से, ध्यान से, चिंतन से शक्ति बढ़ती है, अनंत वीर के रूप में प्रकट होती है। कर लो आपको जो करना है, दोनों विकल्प आपके पास। इसीलिए लोगों ने लिखा तो सही है, बोल भी सही लेते हैं, पर धारण नहीं करते हैं। आए थे भजन को, बस आए थे भक्ति को। देवसास गुरु के पास किस लिए आए थे, भक्ति को, तो वहाँ भोग और कसाय उधर भी लग गई, नहीं होगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव इन चीज़ों को छोड़ देता है। जो जो बंद के कारण हैं उनको छोड़ देता है। और यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं शक्ति कौन सी, अनंत वीर की शक्ति है जीव के पास। कैसी है, ध्यान रखना, अपनी शक्ति तो आत्मा की अनंत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेटे लेटे समाधि नहीं होती हो, लेटे लेटे भी समाधि होती है। परिणाम अच्छे होना चाहिए। कई लोग पंथ बनाए बैठे तो क्या कर सकते, कई लोग बैठ के पूजा नहीं हो सकती है। क्यों, बोले लिखा है यह विधि ठाणे होए के, बैठ के कहाँ लिखा। कैसे कैसे लोग हैं, सुनना। हाँ, दक्षिण में कई जगह बैठ के अभिषेक होता है और रखते भगवान को लंबी। जब आप हमें आपसे ही बोलते हैं कि अब शक्ति नहीं रही, तो आप भी जो है ना, जब विधान बड़े बड़े होते हैं फिर क्या करते हो, फिर कहाँ गई आपकी पूजा। इसलिए आप उस विषय को समझो। ठाणे होए के ये नहीं लिखा था, मन वचन और काय को आप जागृत करके लगा के, पर आपने क्या है, शब्द का बिल्कुल वो शब्द पकड़ के बैठ गए। क्या बैठ गए, शब्द पकड़ के बैठ गए आप तो। समझ लेना आप बात को, प्रमाद नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा था। इसलिए ये विवाद का विषय नहीं है, पूजा भक्ति साधना संक्लिष्टता का विषय नहीं है, ये ध्यान और आनंद का विषय है। कसाय का विषय मत बनाओ, अन्यथा ध्यान रखना, निमित्त तो बहुत से मिलेंगे, पतन हमारा ही होगा। अच्छा है, आप करोगे तो आपका और हम करेंगे तो हमारा। क्या है, इसीलिए अनंत वीर को प्रकट करो, अनंत वीर को प्रकट करो। आप सब में अनंत वीर प्रकट करने की सामर्थ्य है वास्तविकता में। जैसे जैसे ध्यान बढ़ाते जाओगे, हम तो यहाँ तक आपको उदाहरण सुना चुके हैं, जिन अम्मा ने, जिनको लकवा लग गया था और जैसी दीक्षा ली उनका लकवा ठीक हो गया। बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्होंने जैसी दीक्षा ली बहुत से रोग खत्म।
आत्मबल की शक्ति आती है, अनंत शक्ति जीव के पास है। तो ऐसे ही मोक्ष में क्या है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर, और क्या बोल रहे हैं, स्वास्थ्य पहला तृप्ति युजा, यानी परम उदासीनता, उदासीनता रूप स्व में स्थिरता है, स्वयं में स्थिरता है। किससे? उदासीनता रूप परम उदासीनता है। किसमें? संसार शरीर भोगों से तो उदासीन है और स्व में स्वस्थ है। अपन क्या होता है, देव शास्त्र गुरु में उदासीन है और संसार शरीर भोग में स्वस्थ है। सबसे पहला देखना, कोई बीमार होगा सबसे पहला मंदिर छोड़ता है वो। अनिल भैया, महाराज जी क्या करें, आज बुखार था सो मंदिर नहीं आया। दुकान खोली कि नहीं खोली? देखो, नहीं हो, आप तो आए हो, पर दुकान पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ये है उदासीनता। और यहाँ पर देखो, इसीलिए देखो उनका काम, माने कर्म का काम कर्म कर रहा है। कर्म के उदय ने, ठीक है, शरीर में कोई रोग उत्पन्न कर दिया, ठीक है, अपन उसका उपचार बन सकेगा तो करेंगे, ठीक होगा तो होगा, उसके कारण मन खराब क्यों करो? अब तन खराब हो रहा है सो होने दो, मन खराब क्यों करो? समझ नहीं आ रहा? पर लोग इनको तो विपरीत कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। विपरीत कैसे? होना चाहिए था संसार शरीर भोगों से उदास, सो किससे हो गए हैं? देव शास्त्र गुरु से हो गए हैं उदास, और संसार शरीर भोगों के बन गए हैं दास। इसी का नाम मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। क्या है? संसार शरीर भोगों के लिए समय, और धर्म ध्यान के लिए नहीं है समय। क्या है? कोई काम आ जाए सबसे पहले क्या छोड़ते हो? मंदिर। अरे भैया, थोड़े से समय के लिए तो अपन भगवान के पास आ पाते, बड़ा सौभाग्य का विषय था। पर वास्तविकता में सम्यक दृष्टि है, संसार के सब कार्य छोड़ देगा, पर सबसे पहले अपने सट आवश्यक कभी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग हैं, कहीं आहारो आहार देने जाने ही जाना है। क्या है? ये वास्तविकता में अंतरंग की भावना प्रबल होना चाहिए। अन्यथा क्या है, जहाँ अपन भोजन को भी बैठे हैं तो अपन भावना भाएं कि जहाँ जहाँ निराज है उनके निर्विघ्न आहार हो, उसके बाद भोजन करें। ऐसी बेला टाल के भी लोग आहार करते थे, भोजन करते थे। ऐसा नहीं है सुबह से बैठ गए और अब अक्षय खाने लगे। अब तो क्या है, लेटे लेटे शौक हो गया लोगों को, लेटे लेटे। मैंने कहा है बिना मुंह धोए क्या पीते हैं? नाम ही है बेड टी। बेड यानी खराब। अब सोच लो, ये शौक हो गए लोगों को। तो ध्यान रखना, तिलोय परिणति की गाथा बिल्कुल याद रखना। जो व्यक्ति अति तीव्रता इंद्रिय सुखों में जाएगा वो घोर घोर नरकों के दुख पाएगा। क्या मिलेंगे? जिनको वर्तमान में जिन भोगों की आसक्ति बहुत है, ये घोर दुख में जाने वाले हैं, नरकों में जाने वाले जीव हैं, इनको विरक्ति नहीं हो रही है। इसलिए ये ध्यान रखना, ये संसार से उदासीनता रखो और मोक्ष में आपको जागृति होना चाहिए, मोक्ष में स्वस्थ रहना चाहिए, धर्म के कार्यों में स्वस्थ। बीमार भी है तो स्वस्थ, ठीक है ना? और अभी निकल चुका है समाधि के समय, धर्मामृतम तृष्णा, धर्मामृतम, धर्म के अमृत को पीते,
या तो स्वयं स्वाध्याय करते हैं या सुनते हैं, भले लेटे लेटे भी क्यों ना हो। वो महाराज संलेखना समाधि में बैठे हैं या वो छपक संलेखना समाधि में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठे हैं गप सप में बैठे हैं, विकताएँ कर रहे हैं, संबंधों की चर्चाओं में लगे हुए हैं, कसायों की विषय कसायों की चर्चाओं में लगे हुए। नहीं, वो उनसे दूर होके धर्म ध्यान कर रहे हैं। क्या है? इसीलिए क्या है? भोगों में उदासीनता, और भोगों में उदासीनता और स्वयं में स्थिरता। आगे बताया है अनंत सुख। कौन सा? निरतिशया प्रहलाद तृप्ति शुद्ध युजा, ये अभी बताएंगे। और ऐसे परम उदासीनता में स्थिरता, माने रूप स्वरूप में स्व में स्थिरता, अनंत सुख, ये होता है अनंत सुख। वास्तविकता में अनंत सुख चाहिए जिसका सुख का कहीं अंत नहीं है, तो इंद्रिय सुख छोड़ना ही पड़ेगा। और इसलिए लिखा है अनंत सुख में इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित। कैसे है? इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित, संसार के जो भोग हैं, वस्तुएं हैं, इनके विषयों से। इसलिए लिखा है विषयासा वसाती तो, या विषयों की आशा नहीं जिनके। यानी विषय तो ठीक है, विषयों की भी आशा नहीं है, क्योंकि विषय विष जैसे हैं, विष ही है। ये विषय ही विष हैं जो हमारे मोक्ष का घात किए, हमारे अनंत सुख का घात किए। 5 इंद्रियों के विषय हमारे स्वयं का और कसाय स्वयं का मोक्ष का घात किए, उसमें बाधा उत्पन्न किए हुए। तुम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुम विषय छोड़ नहीं रहे हो। क्या है? इन विषय सुख को छोड़ने का पुरुषार्थ करो। क्या है? जैसे जैसे आप त्याग करते जाओगे आनंद आएगा, आनंद आएगा कि आप संकल्प विकल्प से मुक्त हो गए। रात्रि भोजन छोड़ दो, आपको रात्रि का विकल्प खत्म, खाना खिलाने का भी विकल्प खत्म। देखना, हम जब ग्रस्त अवस्था में थे, हम खुद स्वयं चाय नहीं पीते थे, आलू वगैरह नहीं खाते थे, बाजार का नहीं खाते थे, तो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने वाले जो मित्र थे वो कहते थे ना तो ये खाएंगे ना खिलाएंगे। अब बताओ क्या है? अपना खर्चा भी बच जाता था, अपनी अनुमोदना भी नहीं होती थी। हम उन्हीं से पूछ लेते, भैया हम खाते तो नहीं है तो खिला सकते क्या? यहाँ तक कि ऐसे ऐसे दोस्त भी मिले, जो मित्र मिले, वो कहते थे आज तुम्हारा जन्मदिन है, पिला दो ना। बचपन के ही थे। बोले नहीं हम पिएंगे। हमने कहा ठीक है, अब हम पीते हो तो तुम्हें पिला सकते हैं, पर जब हम ही नहीं पीते तो तुम्हें क्या पिलाएंगे? ऐसे ऐसे भी मित्र होते हैं। क्या है? अगर वास्तविकता में हाँ, जो व्यक्ति इन जितना जितना त्याग कर जाएगा उतने से विरक्ति। देखना, जिसने चाय छोड़ दी है, अब जैसे ही चाय की दुकान पे आएंगे लोग कहें पिला दो, इनको पी लो, पीते भी नहीं है, पिलाते भी नहीं है। क्या है? नहीं तो व्यसनी लोग जितने होते हैं सबसे पहले को उसको आदत डालते हैं, इसकी हो जाएगी तो हमारी भी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? ठीक है ना, वही पद्धति अभी तक चल रही है। जैसे वो मोबाइल की और नेट की चाय पिलाई, आपको नेट की चाय पिलाई ना, फ्री में 1 साल जियो। उसने कह दिया जी लो, तुम कैसे जीते हो, जियो। खूब पिलाई, अब उसके बिना तो रह नहीं पा रहे लोग। नहीं आ रहा समझे? ये यहां से निकल रहा है। यानी वास्तविकता में जितने जितने इंद्रिय सुख में घुसते जाओगे उतने ही उतने दुख होंगे। लोग सो नहीं रहे, समझना।
जो इनकी नींद चली गई, सुख तो ठीक, नींद भी उड़ गई नींद। और जिनका सुनना, जो व्यक्ति, बच्चों से भी समझा देना, कह देना, जो व्यक्ति रात में नहीं सोता है उसका पेट खराब रहता है। हाँ, जो व्यक्ति, यहाँ तक महिलाओं तक के लिए लिखा है या बच्चियों तक के लिए लिखा है, जो माताएं रात में नहीं सोती हैं उसमें बहुत से कारण दिए हैं, उनकी संतानें नहीं होती हैं। जो व्यक्ति रात में नहीं सोता है उसका क्या है, पेट खराब रहता है। और जो व्यक्ति रात में नींद नहीं लेता, दिन में भी और कम नींद लेने लगता है, वो पागल हो जाता है। समझ लो आप। और आपने क्या है, नेट के चक्कर में अब तो लोग कहते फ्री भी देने लगे, रात में देते हैं। नीरज भैया, सुख की नींद मिल रही अब तो आपको, इंद्रिय सुख में सुख की नींद भी नहीं मिल रही, आप सुख की बात कर रहे हो, क्या है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे, इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित ही सुख मिलेगा। सुख कहाँ से मिलेगा, संतुष्टि, संतोष, सुख पावे। हमने शायद मंदिर में कहीं या पूजा में लिखा सुना था, है ना, ऐसे ही ना, पढ़ा है ना, क्या है, किताब में पढ़ा है, किताब में ही पढ़ा है, क्या है, सब पढ़ा है। इतने ज्ञानी हो गए आप लोग, सब पढ़ा है, फिर भी मोक्ष नहीं मिल रहा। सुख पावे, देखो कितने अच्छे से बोल रहे हैं। संतोष है क्या, इंद्रिय विषयों की इच्छा बार बार लगी, उनको संतोष कहाँ। इसीलिए संतुष्टि जहां मिल जाती है, संतोष जहां मिलता है, वहां सुख मिलता है। ध्यान रखना, इंद्रिय सुखों से संतुष्टि और तृप्ति नहीं मिलती है। क्षणिक तृप्ति भी मिल जाए पर नित्य सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अब आगे बताया है यहाँ पर, द्रव्य भाव कर्मबल से रहित पने को प्राप्त कैसे होते हैं, द्रव्य भाव रूप कर्मबल से रहित पने को प्राप्त कैसे हैं, पवित्र वाले हैं। ऐसे पवित्रता, तृप्ति, शुद्ध जा, तृप्ति किससे, संतुष्टि किससे, इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित तृप्ति मिलती है। वास्तविकता में जितना आप तृप्ति चाहते हो, तो जितना आप भोगते जाओगे आप तृप्त नहीं हो पाओगे। छोड़ना शुरू कर दो। ये हमने प्रैक्टिकल किया है, स्वानुभूति है। कह रहे भूख भी नहीं लगती। ये मंच पे झूठ नहीं बोला जाता है, वो ये गणधर की गद्दी है, झूठ नहीं क्या है, ये जिनवाणी बोलते बोलते वास्तविकता में बुखार नहीं लगता है, स्वास्थ्य नहीं दिखता है, यहाँ तक कि भूख भी नहीं लगती है। ये जिनवाणी का अतिशय समझ लो आप। आपको समय दिखता है, आपको भूख दिखती है, आपको भोग दिखते हैं। अब भोंकोगे, भोग वाले भोंके क्या है, सोई से जैसे उधर से कुछ बचता है, इधर से वो करने शुरू कर देते हैं। श्वानों का रोना भी खराब होता है, अब शकुन माना गया। विचार करो। तो इसीलिए वास्तविकता में ये अपन भोगों के स्वान बन के ना जिए, उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आज ही हम लोग जा रहे थे जंगल, क्या है माने आपस में लड़ते हैं, कहीं कान चीर दिया, कहीं गर्दन चीर दी, कीड़े पड़े बेचारे, 1 मिनट को कहीं शांति से बैठ नहीं पा रहा, फिर भी भोग नहीं छोड़ता।
देख लो सोनों की दशाएं, आप ही के यहाँ बहुत सारे घूम रहे, लंगड़े हैं, लूले हैं, कटे हैं, चिथे हैं, फिर भी भोगों की इच्छा नहीं छूटती, उनको सुख कहाँ। इसीलिए अब वही मनुष्य करने लग जाए, क्या है तो क्या होगा, कहाँ सुख मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्या है, वास्तविकता में संतोष में, त्याग में सुख है। कॉम्टेस में एक सूत्र मिला था, अहिंसा से सुख। याद कर लेना, अहिंसा से सुख। बोलो, जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं अपनी अहिंसा में प्रवृत्ति करें। त्याग से शांति किससे मिलेगी? बगी साहब आज मौन क्यों बैठे हो? त्याग से किससे मिलेगी? त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति। सुन लो भैया, जो व्यक्ति मित्रता अपनी समाप्त कर रहे हैं वो कोई समाज का, देश का, स्वयं का विकास नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। मैत्री से प्रगति क्या है? मैत्री से प्रगति, अहिंसा से, अहिंसा से, त्याग से, मैत्री से प्रगति। समझो आप। इसीलिए इन चीजों को समझोगे तो आपके पास अनंत सुख है। अनंत सुख मात्र भगवान के पास नहीं है, हम भी अनंत सुख हैं, पर करें क्या? अनंत विकल्प अपने पास बैठे, हम खुद लिए हैं, हटा दो, क्या दिक्कत है? जैसे ग्रहण किए थे वैसे हम त्याग भी कर सकते हैं। ग्रहण करना, त्याग करना, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये पवित्रता और निरतिशया हीनाधिक। कैसा है? हीनाधिक। वहाँ सुख जो है ना, हीनाधिक नहीं होता। जैसे कि महाराज अब कोरोना के बाद, टैक्स बढ़ने के बाद अब क्या करें, दुकान नहीं चलती है, बड़ा दुख होता है, खेद होता है। कई लोग अज्ञानता में, भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। वास्तविकता में कब तक तुम भगवान के पास बैठे रहोगे, अपने भाग्य को नहीं बनाओगे। भगवान तो इसलिए है कि भगवान के पास आके अपनी भावनाएं अच्छी करना चाहिए, जिससे तुम्हारा भाग्य बने। क्या बने? भाग्य बने। भगवान भाग्य नहीं बनाते, भगवान के पाद मूल में बैठ के हम भाग्य बनाते हैं और स्वयं का पुरुषार्थ जगाते हैं। और भावनाएं अच्छी करोगे तो भाग्य क्या, भगवान भी बन सकते हो। क्या है? अगर अच्छे निर्मल हृदय से आओगे, जब मेंढक जैसा जीव अपना वो क्या है, त्रियंज से सीधा कहाँ पहुंच गया। अरे अच्छी बात, आज और सुनो भैया, समय आपका हो गया है। आप अंत की बात बता रहे थे, अभी बंध, अबंध और विच्छुत्ति की बात चल रही थी कर्मकांड में। क्या चल रही थी? बंध, अबंध और विच्छुत्ति प्रकृतियों की। उन्होंने तो उसमें लिखा है, सिद्धांत है ये कि देखो अभी मनुष्य हो तो 4 गतियों के ऑप्शन हैं आपके पास। कितने? अभी पंचम काल चल रहा है तो पंचम आपका ऑप्शन खत्म हो गया। पंचम गति यानी मोक्ष नहीं मिल रही है। 4 गति तो आपकी निश्चित है, 4 गतियों में आप जा सकते हो। कहाँ कहाँ जा सकते हो? देव भी जा सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो, त्रियंची बन सकते हो। अब कौन सा ऑप्शन में आपको अच्छा लगता है? 4 ऑप्शन आते ना, लॉक कर लो अपना ऑप्शन। लॉक किया जाता है। बगी साहब पर ध्यान रखना, पूज्यपाद स्वामी से मिलके लॉक करना। वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वतनारकम। 2 ऑप्शन उन्होंने बता दिए। व्रत लोगे स्वर्ग जाओगे, बिना व्रत के रहोगे नरक जाओगे। क्या है?
व्रती नहीं बनोगे ना। रत्नकंठ श्रावकाचार्य इसलिए चल रहा है कि महाराज हमारे लिए तो कुछ होना चाहिए। हाँ, आचार्य महाराज की भगवान की देशना आपके लिए खिरी थी, जो ये क्या है, उपास का अध्ययन जो आपका द्वादशांग का एक अंग है वो आपके लिए था। अगर अपन चाहें तो उसको व्रती क्या, हम महाव्रती भी बन सकते हैं। क्या है, अपनी शक्ति जगाओ, निर्मल भक्ति करो और निरवधि हो, यानी अवधि से रहित। यहाँ जो सुख है ना कोई लिमिट का नहीं है। क्या है, यहाँ जो सुख है कोई लिमिट वाला नहीं है, अनलिमिट है। कैसा सुख है, जैसे आपका क्या चल रहा है, अनलिमिट पैकेज डलता ना, फिर भी वो लिमिट है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद फिर वो मांगा मूंगी चालू, समझ रहे ना। इसीलिए यहाँ सुख कैसा है, अवधि से रहित सुखम, सुख स्वरूप है। निश्रेयस यानी मोक्ष में जीव ऐसे निवास करते हैं। अनंत सुख से, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में रहते हुए उनका मोक्ष में तो जो है ना बिल्कुल बाधा रहित सुख है, और संसार में बाधा सहित सुख है। अब क्या करें, जो अगर मोक्ष जाना चाहते हैं तो मोक्ष के कारणों को अपनाएं और थोड़ा सा इंद्रिय विषयों को छोड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि इंद्रिय विषयों की सुख के बिना, माने दुख छोड़े बिना सुख नहीं मिल सकता। सीधा सीधा इतनी सी बात है, बिना पैसे दिए कोई वस्तु मिलती क्या, मिलती क्या, नहीं मिलती ना। कहीं भी देना पड़े भले, ठीक है ना, बिना पैसे दिए कोई दिए चीज़ मिलती क्या, तो बिना त्याग किए मोक्ष कैसे मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ का सुख छोड़ोगे तो मोक्ष का सुख मिलेगा, और यहाँ का सुख भोगोगे तो मोक्ष का सुख चला जाएगा। ओम नमः सिद्धेश्वराय।